शरीर और विदुर काका के घर जाकर के जो मैंने छिलकों का भोग लगाया, उनमें मुझे सबसे बड़ा आनंद आया। इसलिए आपने सुंदर विदुर जी महाराज की रसमयी मंगलमयी कथा, जीवन का कल्याण करने वाली भगवान की कथा को श्रवण किया और श्रवण करते हुए हमें उसे जीवन में उतारना चाहिए। भगवान की कथा हमें सुंदर जीवन जीने का सद्मार्ग बताती है। हमारे संत कहते हैं कि राम कथा जो है वो हमें सुंदर जीवन जीने का मार्ग दिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें घर गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। और भागवत कथा क्या सिखाती है? भागवत कथा हमें उस पर चलना सिखाती है। भागवत कथा मरने के बाद भी पार लगाती है और यहाँ जिंदा रहने के बाद भी पार लगाती है। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े भाव से वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, एक बार भगवान ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिन्हें हम कर्दम मुनि कहते हैं। और कर्दम मुनि के मन में भाव आया कि मैं जीवन पर्यंत कभी विवाह नहीं करूंगा। कभी कभी कहते हैं ना माताओं कि हम शादी नहीं करेंगे, छोटे में जब रहते हैं बचपन में तो बोल देते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, परंतु कहते हैं कि हमारा करने धरने से कुछ नहीं होता है, जो भगवान को करना होता तो वही है। सही बात है कि नहीं? कर्दम मुनि के मन में भाव आया कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कर्दम मुनि भगवान की तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बुढ़ापा आ गया। एक बार मन में भाव आया विवाह करने का। कर्दम मुनि के मन में भाव आया कि सब घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार में बड़ा आनंद आता होगा। इसी भाव को लेकर के कर्दम मुनि ने भगवान की अनेक प्रकार से तपस्या की और तपस्या करते करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान प्रकट होकर के आए। भगवान बड़े भाव से कहते हैं, कर्दम मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। कर्दम मुनि कहने लगे, प्रभु। भगवान जब सामने आ गए, पहले के जो बच्चे होते थे ना, वो माता पिता छोटे छोटों में शादी कर देते थे, करते थे कि नहीं? 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का, किसी किसी को गोद में उठा कर ही फेरे लगा देते थे। इधर थोड़ा ज्यादा होता है ऐसा, छोटे में शादी कर देते हैं। हमारे उधर नहीं होता है ऐसा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमें बेटा बेटियों का, लड़की कम से कम 18 वर्ष की होना चाहिए और लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए, तब उसकी शादी करनी चाहिए। रिश्ते ज्यादा क्यों बिगड़ते हैं? लड़कियां कह देती है, बोले मारे तो नहीं जम रहा हूं तो दूसरी जगह जाऊंगी। रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? इसीलिए कभी लड़का को लड़की पसंद नहीं आती या कभी लड़के को लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है, इसलिए हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। और रिश्ते बिगड़ते हैं तो मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों का विवाह करो तो थोड़ा बड़े होने पर करो। और लड़कियों को भी एक बात बोलना चाहूंगी, जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जन्म दिया, जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया, योग संस्कार दिए, योग बनाया, जिन माता ने तुम्हें जन्म दिया, 18 वर्ष तक उन्होंने, जिस पिता ने मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया, और जब बेटी को कोई पसंद आ जाता है लड़कियों को, तो उसके साथ 9-2-11 हो जाती है। इसलिए मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी कि बेटी पिता का गर्व होती है। हर पिता बचपन से बेटी को जन्म देकर बड़ी करता है और वो पिता कहता है कि मेरी बेटी बड़े होने पर मेरा नाम रोशन करेगी। हर पिता को गर्व रहता है, हर पिता को गर्व होता है, हर माँ को गर्व होता है।
और जब बेटी बड़ी हो जाती है, बहुत सी बेटियां होती हैं बड़ी होने पर खुद अपना निर्णय खुद लेने लगती हैं, हमें वहां पर शादी नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। इसलिए मैं बेटियों को कहना चाहूंगी कि हमारे पिता कभी भी शर्म से समाज में बैठे उनका सिर ना झुके, ऐसा कोई कार्य ना करना जिससे हमारे पिता सिर उठाकर बोल ना पाए। ऐसा कोई काम बेटियों को नहीं करना चाहिए जो माँ समाज में सहेलियों के साथ कुछ बोल ना सके, अपना सिर ऊंचा ना करे, सिर उठाकर ना बोल सके। उस माता पिता के पालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए कि जिस माँ ने हमें पाला पोसा, जिस पिता ने रात दिन मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया योग बनाया, हम 2 क्षण में उनकी सारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला जाती है। इसलिए थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान देना, क्योंकि माता पिता के ऋण से तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। माता पिता के ऋण जो हमारे ऊपर रहते हैं, हम हजारों बार इस शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर उनके चरणों में पहना दिया जाए तो भी हम उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं होते। और कहते हैं कि पिता प्रेम सबसे ज्यादा बेटी को ही करता है। पिता सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जितना पिता बेटा को नहीं करता है, जितना प्रेम वो बेटी को करता है। इसलिए बेटी पिता का गर्व होती है, बेटी पिता का गौरव होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि उस पिता का जो आसमान से सिर ऊंचा करके बात करता है, उस पिता को कभी नजर झुकाकर बात ना करना पड़े, ये मैं तुम सब बेटियों से प्रार्थना करूंगी। और कहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारे सनातन धर्म में जो लड़की जीन्स पहनती हैं, थोड़ा लगेगा तो बुरा सुनने में, फिर भी हमारी भारत की मर्यादा के हिसाब से हमें एक मर्यादित कपड़े पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? वो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके और बाजार में घूमने के लिए जाएंगी, जैसे कि कोई फूल है, एक फूल है, उस फूल को अगर हम छुपा कर रखेंगे तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। और हम हमारे गुलाब जैसे फूल को इस प्रकार से घुमाएंगे, सबको दिखाएंगे, तो फिर किसी न किसी की नजर तो जाएगी। कहते हैं कि लड़कों की गलतियां होती हैं, लड़के बेटियों को उठा ले जाते हैं, लड़कों की इतनी गलती नहीं होती जितनी लड़कियों की गलती होती है। इसलिए मैं बेटियों को कहना चाहूंगी कि हम भारतवासी हैं और भारत में मर्यादा से सभ्यता से लड़कियों को रहना चाहिए। जैसे मर्यादित कपड़े पहनना चाहिए, जीन्स टॉप आधे जिसमें कुछ कपड़े हैं कुछ है ही नहीं, वो पहन करके जा रहे हैं। माँ बाप को कोई पता ही नहीं लड़की क्या कर रही है, कहाँ जाती है, क्या करती है। आजकल आप लोगों ने सुना भी है, मोबाइल पर देखा भी है, हिंदुओं की लड़की मुल्लाओं के साथ भाग जाती है, माता पिता को पता ही नहीं रहता है। इसलिए मैं माताओं को कहूंगी कि अपनी बेटियों का ध्यान रखो, बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ मत, गांव की बेटियां तो बड़ी मर्यादावान होती है। और कहते हैं कि हमें जिमी सुसंत्र, रामायण में चौपाई आती है, गोस्वामी जी ने कहा है कि सुसंत्रता, अगर नारी को सुसंत्र कर दो तो वो बिगड़ने में समय नहीं लगाती है। इसलिए थोड़ा सा उसको मर्यादा में रखना चाहिए। और हमें भी, अगर माता पिता विश्वास कर रहे हैं, विश्वास से आप बेटियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हर बेटी को अपने माता पिता पर ध्यान देना चाहिए। हर लड़की को, हर बहू को शादी होने के बाद भी, देखो मैंने बहुत सी जगह में देखा है, इधर ही रामगंज मंडी के पास में एक गांव था, उनके घर में 3 बेटियां थी। तो हमने बोले आप ससुराल नहीं जाते हो? तो भागवत कथा से झूठ नहीं बोलूंगी, उन्होंने तीनों लड़कियों ने क्या बोला, बोले हमारे लाड़ा पसंद नहीं इसलिए दूसरी जगह जाएंगे। बताइए, तीनों लड़कियां दूसरी जगह।
और माता पिता खड़ी खड़ी माँ बोल रही थी इनको पसंद नहीं है, दूसरी जगह भेजा देंगे। तो उन माता पिता को डांट फटकार कर कहना चाहिए कि जिस घर में तुम्हारे पिता ने शादी की है वो तुम्हारा जीवन साथी है। पति कैसा भी हो, अंधा, बहरा, क्रोधी, कामी, जैसा भी हो, हमें कभी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। और जैसे वर के साथ माता पिता ने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, अगर जीवन में सुख होगा तो हम उसके साथ जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे। और अगर हमारे नसीब में वहां सुख नहीं है तो तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हमारी भारत की बेटियों को मर्यादा से जींस नहीं पहनना चाहिए। अगर जींस पहनोगे तो बूढ़ा पति मिलेगा। और एक और ध्यान रखना, क्योंकि हमारा भारत जैसा एक महान देश है और भारत में हमें मर्यादत रहना चाहिए। हमारी संत कहते हैं हमारी माताओं को जितनी भी बेटा बेटी घर में सबको कथाओं में लाना चाहिए, सबको कथा सुनाना चाहिए। हमारे जो बेटा बेटी उनको ये भी पता नहीं होगा कि राम कहाँ जन्मे, राम का जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, भगवान ने लीला कहाँ की, ये भी पता नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल के बेटा बेटियों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। बाद में कहते हैं कि बेटा हाथ से निकल गया है, आप बुढ़ापे में ध्यान दोगे तो बेटा हाथ से तो निकलेगा ही। इसलिए बेटा और बेटियों पर ध्यान दो तो बचपन से दो। वृक्ष को अगर छोटे से आप समय समय पर पानी, खाद, बीज, पानी देते रहोगे तो वो सुंदर और अच्छे से अच्छा प्रकट होगा। और आप बुढ़ापे में ध्यान दोगे तो जो पेड़ बड़ा हो जाए फिर झुकाने का प्रयास करो तो झुकने वाला नहीं है। अब हमारी जो लड़कियां हैं, यानी कि हमारी दीदियां हैं, उनको थोड़ा लगा तो होगा कि हमारे लिए बोल रही है। देखो मैं क्योंकि कथावाचक के रूप से मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी एक किसी की बेटी हूँ। मेरे पापा और हमारी जो माँ है उनको बड़ा गर्व होता है कि हमारी बेटी कथावाचक है। हर माता पिता को गर्व होता है। और आज जो हम व्यास मंच पर बैठे हुए आप सब लोगों के बीच में एक कथा करने का सुंदर शुभ अवसर हमें मिला है, तो वो हमारे माता और पिता की आशीर्वाद और कृपा से मिला है। इसलिए माता पिता की सेवा से कोई बड़ी सेवा नहीं होती है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, हर जगह बेटियों के लिए बोला जाता है, बेटाओं के लिए नहीं बोला जाता है। बेटा कहीं भी जाए आए कोई रोक टोक नहीं है। सही बात है कि नहीं? क्यों माताओं? जितना डांट फटकार बेटियों को लगाती हो, बेटियों में तो पकड़ कर दो मार देती हो, बेटा से कभी हाथ नहीं उठाया होगा आप लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना बेटियों को डांट फटकार लगाते हो उससे 1 गुना ज्यादा बेटाओं को भी लगाओ। कहते हैं ना कि बुढ़ापे में बेटा रोटी नहीं देते, इसका कारण क्या है? क्योंकि बेटी को तो डांट सकते हैं, बेटी तो बेचारी मान भी सकती है, मान भी जाती है, पर बेटा को इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि सिर से ऊपर उतरने का नाम नहीं लेता है। इसलिए जितना संस्कार, जितना डांट फटकार बेटियों को लगाओ उतना बेटाओं को लगाना भी बहुत जरूरी है। और हमारे जैसे हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, राम कथा हमें, भगवान की कथा, भागवत कथा हमें क्या सिखाती है? हमें घर गृहस्थी में हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। और भागवत कथा जब हम सुनते हैं तो पूरा ध्यान हमारा कथा की ओर होना चाहिए। अब जहां जहां बेटियां बैठी हैं वो आपस में बातें कर रही हैं कि हमारे लिए ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो देखो, माता पिता और जो गुरु होता है कभी भी अपने बेटा बेटियों का बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा अच्छा चाहता है। संतों ने बड़े भाव से वर्णन किया कि करदम नाम के मुनि के मन में भाव आया कि मैं जीवन पर्यंत विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। एक बार तपस्या करते करते मन में भाव आया और विचार करने लगे कि अधिक समय व्यतीत हो गया, अब मेरा मन कहता है कि हमें भी विवाह कर लेना चाहिए।
और करदम मुनि ने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट होकर के आए। करदम मुनि ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगना चाहता हूँ। भगवान ने करदम से कहा कि करदम, मनु महाराज की बेटी के साथ में मैंने आपका विवाह सुनिश्चित कर दिया है। धीरे धीरे देवहूति के साथ में करदम मुनि का सुंदर वेद की विधि की रीति के अनुसार विवाह हुआ। करदम के मन में भाव आया कि एक बेटा का जन्म हो जाएगा, इसके बाद मैं घर गृहस्थी का त्याग कर दूंगा। भगवान को कुछ और मंजूर था और बेटा का जन्म तो ना हुआ। धीरे धीरे करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 9 बेटी के बाद में 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेकर के आए। बोलिए कपिल देव भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेकर के आए। पिता ने अपने पुत्र का वेद की विधि की रीति के अनुसार सुंदर सा व्यास मंच पर पूजन किया और घर गृहस्थी का त्याग कर दिया। एक बार माता के मन में, माता देवहूति के मन में भाव आया कि 9 कन्याओं का जन्म हुआ और 9 बेटियों का एक महाराज अगस्त मुनि के साथ विवाही गई, जिसको तीनों देवताओं को अपना बेटा बनाया। वेदों में बताया गया है जिसका नाम माता अनुसुईया था, दूसरी का नाम कला था और तीसरी का नाम अरुंधति था, जो भगवान श्री गुरु वशिष्ठ जी के साथ में जिनका विवाह हुआ। माता के मन में भी भाव आया कि मेरे पति कितने परम ज्ञानी थे। एक बेटे का जन्म होते ही उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया। माता देवहूति ने सुंदर सा व्यास मंच बनाया, अपने बेटे को विराजमान किया और बेटे को विराजमान करके उन्होंने सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की बातें अपने बेटे से पूछी। धीरे धीरे आज 90 प्रकार की भक्ति का वर्णन महाराज कपिल मुनि ने अपनी माता को श्रवण कराया और माता सुनते सुनते संतों ने बड़े भाव से कहा कि जीवन में जब 9 प्रकार की भक्ति आ जाए और 10वीं प्रकार की भक्ति में जब हम प्रवेश कर जाएं तो हमारा शरीर पानी बन करके बह जाता है। माता देवहूति धीरे धीरे पहली भक्ति, दूसरी भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति में प्रवेश किया। संतों ने बड़े भाव से वर्णन किया कि 10वीं भक्ति में जब माता देवहूति प्रवेश कर गई तो सिद्धता नाम की नदी बन करके उनका शरीर पानी बन करके बहने लगा। कपिल मुनि ने अपनी माता के चरणों में नमन किया। चरणों में नमन करके भगवान कपिल ने उस माता के चरणों में प्रणाम करके उस जगह को छोड़ा और भगवान का सुंदर चिंतन करने के लिए कपिल मुनि वन में चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े भाव से कहते हैं, राजन, माता देवहूति का जो वंश है वो आगे नहीं चला। और माता देवहूति कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर यज्ञ देव भगवान प्रभु प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। और जो प्रसूति नाम की बहन थी उनका विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ। संतों ने बड़े भाव से कहा कि दक्ष प्रजापति ने एक बार भगवान सती जैसी बेटी को जन्म दिया और एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं किया। और कहते हैं कि भगवान शंकर के बिना तो सारे यज्ञ हवन अधूरे होते हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, एक बार सती महारानी ने देखा स्वर्ग से सुंदर सुंदर विमान महाराज दक्ष प्रजापति की सुंदर नगरी की ओर जा रही हैं, तो महारानी सती दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से पूछने लगी कि प्रभु ये बताओ, ये सुंदर सुंदर विमान कहाँ चले जा रहे हैं?
भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, तुम्हारे पिता जो है महाराज दक्ष प्रजापति, उनको एक बड़ा पद प्राप्त हुआ है। और बड़ा पद का मतलब होता है कि अगर हमारे घर में कोई थोड़ा सा धन ज्यादा हो जाए, हम धनवान हो जाएं, हमारे घर में ज्यादा संपत्ति हो जाए, तो हमें अभिमान आ जाता है। और आज दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के नायक बने तो उनके मन में प्रजापति बनने का बड़ा अभिमान आ गया और उन्होंने सती जैसी बेटी का त्याग किया। शंकर जैसे जमाई भगवान भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। माता सती जी ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, मुझे भी पिता के घर जाना है। भगवान शंकर जी ने मना कर दिया कि देवी, माता पिता गुरु भगवान के मंदिर में अगर बिना बुलाए जाओ तो कोई संदेह नहीं है, परंतु जहां पर कोई विरोध माने, अगर हम पिता के घर जाएं और माता पिता को अच्छा ना लगे, वो हमारे पति का अपमान करे, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए।